नमो नमः। बच्चों, संस्कृत में मैं आपको, क्योंकि संस्कृत हमेशा एक अबूझ पहेली रहती है हर बच्चे के लिए, तो बेसिक से लेकर चलेंगे। जैसे हिंदी इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं, वैसे ही हम संस्कृत में भी ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में एक वचन और बहुवचन नहीं होते हैं, बल्कि संस्कृत में द्विवचन भी होता है। जैसे कि हिंदी में होता है एक वचन और उसके बाद बहुवचन सीधे, है ना, बच्चा बच्चे। इसी तरीके से इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, लेकिन संस्कृत में द्विवचन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी तरीके से आपने लिखना है। तो अनुवाद का रूल मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो कर्ता होता है, जो कि यहाँ पर सर्वनाम की बात हो रही है ये, उसके बाद हम धातु जो जितने जितने याद करते जाएंगे वो हमको आता जाएगा। सबसे पहले सह, प्रथम पुरुष एक वचन का सह, सह मतलब होता है वह। उसके बाद द्विवचन को यानी तौ बोलते हैं। तौ का मतलब जहां तौ लिखेंगे दो, वे दोनों होते हैं, वे दो होते हैं। और ते का मतलब वे सब होता है। ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, तुम, तुम दोनों, युवाम, त्वम, युवाम है ये, यूयम, तुम सब। फिर उत्तम पुरुष में आता है एक वचन में अहम, यानी कि मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। अब हम किसी भी क्रिया को, किसी क्रिया के धातु रूप लिखते हैं हम। जैसे ये तो हो गया हमारा सर्वनाम है ये सब। अब जैसे वह जाता है, वह खाता है, ये वर्तमान काल चल रहा है। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लट लकार। तो लट लकार की फॉर्म है, बहुत आसानी से आज ही सीख जाएंगे आप। इसमें भी वही लिखा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन में सह आता है तो उसके साथ हमेशा पठती ही आएगा। समझिए, सह पठती। द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। तौ पठतौ, वे सब पढ़ते हैं ते पठंती, तुम पढ़ते हो त्वम पठसी, युवाम पठथ, यूयम पठत, ये पठत है। और अहम पठामी, आवाम पठाव, वयम पठाम। अब इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको संस्कृत बनानी आ गई। देखो बहुत आसानी से मैं बोलता हूं, जैसे वह, अभी तो पढ़ने के पढ़ के रूप पढ़े तो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है को ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। वह यानी सह एक ही आदमी है तो सह या सह। उसके बाद इसके साथ इनमें से और कोई नहीं आएगा, ये पढ़ना ही है सबका मतलब। लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन में सह है तो इसके साथ केवल पठती ही आएगा हमेशा। तो सह पठती हो गया। क्या हो गया? सह पठती, इसका मतलब हो गया वह पढ़ता है। अब दूसरा देखिए, वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों यानी ताऊ, वे दोनों पढ़ते हैं, यहां पे लिखेगा वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों के लिए क्या लिखते हैं? ताऊ। और इसके साथ क्रिया का वही रूप आएगा जो तौ द्विवचन में प्रथम पुरुष है। तौ पठत, पठती पठतो, तौ पठतो, क्या आएगा? तौ पठतो। तो बहुत आसान है। वे पढ़ते हैं या वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, क्या आएगा? ते पठंती। त्वम, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब या तुम भी बोलते हैं तो फिर तुम को अकेले में यही लिया जाता है, त्वम यानी युवा, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठामो, आवाम मतलब हम दोनों। हम सब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, वयम पठामह। ये हो गया, इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जैसे हमने पठती, पठतो, पठंती करा, ये गम धातु बोलते हैं इसको, गच्छ मतलब जाना। लट लकार की बात चल रही है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, अलग अलग होते हैं, वो बताते जाएंगे। अभी वर्तमान काल की बात चल रही है जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो गच्छ धातु के रूप, जैसे पठती पठतो पठंती था, यहाँ गच्छति गच्छतो गच्छन्ति है। कोई फर्क नहीं लग रहा होगा आपको। गच्छसी गच्छतो गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छामो। और फॉर्म वैसे ही लगेगा जैसे वह जाता है। अब ये वह जाती है नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि सह और लड़की होगी तो सा लिखते हैं उसको।
लड़के को लिखते हैं पुल्लिंग को स और लड़की को लिखते हैं सा। फर्क इतना ही होता है बस, वो बाद में करते हैं। जैसे वह जाती है, अब मैं रैंडम करूंगा, वह जाती है, चलो ये तो पहले था तो हमने कर लिया। वह जाती है, लड़की को क्या बोलते हैं? सा जाती है। सा कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। सा तौ ते था, उस वाले में सा तौ ते, तो वह जाती है। सा गच्छति, सा के साथ और कोई नहीं आएगा, सा गच्छति ही आएगा। अब मैं एक हम खाते हैं, अब खाने को खाद बोलते हैं, खाद। खादति खादता खादंती, खादसी खादता खादत, खादामि खादवो खादामः। अब देखो हम खाते हैं यानी हम सब, जब हम लिखा होगा हम दो नहीं लेंगे उसको, हम सब ही लेंगे। क्या लेंगे? हम सब मानेंगे से। हम सब खाते हैं, हम सब खाते हैं, तो हम सब यहाँ पे आता है क्या? अहम आवाम। अपनी लिस्ट में देखो जो अभी लिखा आपने, अहम आवाम वयम, तो यहाँ पे हम सब के लिखते हैं वयम। और इसके साथ जैसे जाता है तो गच्छामः, पढ़ता है तो पठामः, और अगर खाता है तो खादामः। क्या लिखेंगे? खाद वयम खादामः। बड़ा आसान है संस्कृत में, बस थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, आई होप कि अभी आप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो ट्रांसलेशन करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, बहुत सिंपल है, बिना कर्म के कर रहे हैं अभी हम इसे। मैं पढ़ता हूँ, मैं को बोलते हैं हम अहम, अहम लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये और ये, ताकि आप आसानी से कर सकें। ये अहम उत्तम पुरुष में प्रथम एक वचन है, तो उत्तम पुरुष का प्रथम वचन अहम पठामी आता है। मैंने पठ धातु के लिए अहम पठामी, तो अहम पठामी ना लिख के, अच्छा यहाँ तो पढ़ता हूँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा अहम पठामी, अहम पठामी। कितना आसान है देखो। तुम लिखती हो, तुम ये है, लिखती हो, इसके साथ मध्यम पुरुष का एक वचन आना चाहिए, तुम पठसी। तुम लिखती हो तो लिखसी हो गया, कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लिखसी, तुम लिखसी। हम सब खेलते हैं, हम सब क्या होता है? वयम, और वयम के साथ उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा, वयम पठामो होता है, तो वयम खेलामो, खेलामो को क्रीडामो बोलते हैं, क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना, तो वयम यहाँ पे हो जाएगा वयम क्रीडामः। बड़ा आसान है, क्रीडामः। खेलामः बोला मैंने, वो भी चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। वे दोनों नाचते हैं, वे दोनों, तौ, वे दोनों नाचते हैं, तौ। अब तौ के साथ क्या आएगा? पठति पठतौ, नृत्यतः, पठतौ आया था यहाँ, नृत्यतः, नृत्यतः। वे पीते हैं, ते, वे मतलब ते सब आएगा, फिर जब वे लिखेंगे वे दोनों ना मानकर वे सब मानेंगे। ते पठंती, तो पढ़ते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? पिबंती, ते पिबंती। बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, हम ध्यान ही नहीं देते कभी, इसलिए अब देखो बहुत आसान हो गया। इस तरीके से संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल में हमने शुरू किया। कौन सा? लट लकार। अब आगे हम इसका एक्सरसाइज फिर करेंगे।